हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मनसुंदर सीरियल में एक नया ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। ऐसे एपिसोड को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मनसुंदर सीरियल में दादी और अग्नि दोनों ने ही रूही के साथ इतना बड़ा खेल खेल लिया और रूही को पता तक नहीं चला। दादी ने जैसे ही रूही को तलाक के पेपर दिखाए, रूही चौंक जाती है और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। रूही बोलती है कि दादी, इसमें तो आपने और अग्नि दोनों ने ही बोला था मुझे नाहर जी को बचाने के लिए कि नकली कागज़ पे आप सिग्नेचर कर लो, फिर मैंने कर दिया और ये असली कहाँ से है। तभी रतन अंकल लेते हैं। रतन अंकल बताते हैं कि ये तो असली है और इस पर सरकारी मोहर लगा हुआ है। इस पर रूही चौंक जाती है। वहीं दादी और अग्नि दोनों ही मुकर जाती हैं कि हमने कब कहा, और तुम फंस रही तो हमें क्यों फंसा रही हो। तुमने स्वयं इस कागज़ पे तलाक के पेपर पे सिग्नेचर किया है और हम लोग कहाँ से थे। वो लोग साफ मुकर जाती हैं। रूही तो इतनी भोली भाली है कि उसे दादी का प्लान भी पता नहीं था कि अग्नि के साथ दादी भी उसके साथ खेल खेल रही है। रूही सोचती है कि अगर मैं दादी के बारे में सबको घर में बताऊंगी तो मैं सबकी निगाह से गिर जाऊंगी, इसलिए मुझे दादी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। हो सकता है ये सब प्लान अग्नि का हो और मैं दादी को अगर ये सब बता दे रही हूँ कि अग्नि ने ऐसा किया है, नाहर के सच बता दूंगी कि नाहर की याददाश्त वापिस आ चुकी है, तो हो सकता है दादी ये सब कुछ मांग ले। लेकिन रूही दादी और अग्नि के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। वो सबके सामने चीखती है, चिल्लाती है कि ये गलत पेपर पे मुझसे सिग्नेचर गलती से करवाया गया है, मैंने जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बेचारी का कौन सुने। वो सब पर सब कुछ खाटू श्याम जी महाराज और माता रानी के ऊपर छोड़ देती है। इधर नाहर और समर दोनों ही मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। तभी नाहर को अचानक से घबराहट होती है। वो सोचता है कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा तो नहीं कुछ नीचे हो रहा हो। फिर वो जाने लगता है। तभी समर बोलता है कि भैया 10 मिनट तो और बचे हैं, हम 10 मिनट और कर लेते हैं। तभी वो वहाँ से नहीं जाने देता और समर बैठ जाता है फिर से मीटिंग अटेंड करने के लिए। इधर रूही पर अत्याचार पे अत्याचार होता रहता है और दादी रूही को घर से बाहर निकालने लगती। जैसे ही दादी रूही को घर से बाहर निकालते हैं वैसे ही रूही बोलती है कि दादी जी, आप तो मुझे घर से निकाल सकती हैं, लेकिन नाहर के दिल और दिमाग से कैसे निकालेंगी। रूही बोलती है दादी से कि हमारा रिश्ता कागज़ के टुकड़ों पर नहीं टिका है, हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मांतर तक का है और शिव और पार्वती के जैसा पवित्र है। इस पर अग्नि और दादी दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद जैसे ही रूही निकलने लगती है तभी अचानक वहाँ नाहर आ जाता है और नाहर रूही को आवाज़ देता है। फिर रूही मना कर देती है। उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाहर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और ये सोचता है कि दादी जी मुझसे झूठ बोल रही हैं, जबकि मुझे सब कुछ पता है कि रूही के साथ कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से रूही रो रही थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।